दोस्तों, क्या आपके भी बाल काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं? क्या आपके बालों की लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही है? क्या हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? क्या बेबी हेयर लगभग ना के बराबर हो गए? क्या आपके बाल समय से पहले सफेद होने लगे? क्या आपके बाल बिल्कुल मूंछ की तरह पतले हो चुके हैं? बालों की प्राकृतिक चमक पूरी तरह गायब हो गई है? कंघी करते समय गुच्छों में बाल टूट कर निकलते हैं और क्या नहाते समय भी इतनी मात्रा में बाल झड़ते हैं कि पूरा गुच्छा हाथ में आ जाता है? तो आज मैं आपको एक शानदार घरेलू रेमेडी बताने वाली। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों में फिर से जान आ जाएगी। आपके बाल तेजी से लंबे होने लगेंगे, नए नए बेबी हेयर्स आने लगेंगे, सफेद बाल धीरे धीरे काले होने लगेंगे, बालों में प्यारी सी शाइन आ जाएगी, बाल घने और मोटे होने लगेंगे और आपके बाल पहले से कई ज्यादा हेल्दी, मजबूत और भारी होने लगेंगे। हेयर फॉल लगभग पूरी तरह रुक जाएगा। जब आप अपने बालों में चोटी बनाएंगे तो रबड़ बैंड में टूटने लगेगा, क्योंकि आपके बालों की लंबाई और मोटाई दोनों ही काफी बढ़ चुकी होगी। लेकिन मानिए दोस्तों, इस रेमेडी का इस्तेमाल बहुत से लोगों ने किया है और उन्हें अच्छा परिणाम भी मिला, इसलिए आज मैं ये रेमेडी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आपको पार्लर में महंगे से महंगे हेयर ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और न ही हेयर स्पा करवाने की आवश्यकता होगी। हजारों रुपए खर्च करने की बजाय एक बार इस रेमेडी को जरूर आजमा कर देखें। तो आइए बिना किसी देरी के आज की रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लौंग चाहिए होगी। दोस्तों, वही लौंग जिसे हम सब्जी, पुलाव या खिचड़ी में स्वाद और खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। लौंग में कई प्रकार के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये बालों की ग्रोथ बढ़ाने और उन्हें लंबा, मुलायम और सिल्की बनाने में सहायक माना जाता है। यही कारण है कि बालों की देखभाल में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको ज्यादा लौंग नहीं लेना है, केवल 10 से 15 लौंग ही इस रेमेडी के लिए बहुत है। अब एक साफ बाउल ले और उसमें 10 से 15 लौंग डाल दे। अब दूसरी सामग्री हमें चाहिए होगी चाय की पत्ती। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर शायद आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन चाय की पत्ती बालों की देखभाल में काफी उपयोगी मानी जाती है। ये बालों को प्राकृतिक चमक, शाइन देने में मदद करती है, उन्हें मुलायम और सिल्की बनाती है तथा बालों को मजबूत रखने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि कई लोग बालों की देखभाल में चाय पत्ती का उपयोग करते हैं। चाय की पत्ती में कई प्रकार के पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों और सर की देखभाल में सहायक माने जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ज्यादा चाय की पत्ती नहीं लेनी है, केवल 1 चम्मच चाय की पत्ती ही इस बाउल में डाल दे। अब एक पतीला ले, उसमें अभी जो हमने लौंग और चाय की पत्ती का मिश्रण तैयार किया है उसे डाल दे। उसके बाद उसमें 1 बाउल पानी डालकर अच्छी तरह से मिला दें। आपको सारी सामग्री केवल इतनी ही मात्रा में लेनी है, किसी भी सामग्री को ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है। बताई गई मात्रा का ही उपयोग करें ताकि मिश्रण सही तरीके से तैयार हो सके। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर किसी सामग्री में मात्रा ज्यादा ले ली जाए तो उसका असर भी ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस रेमेडी में बताई गई मात्रा ही इस्तेमाल करें। सही मात्रा में तैयार किया गया मिश्रण ही बेहतर तरीके से काम करता है। अब इस मिश्रण को गैस पर धीमी आंच पर रख दें। इसे केवल धीमी आंच पर ही अच्छी तरह से उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाए तब आप देखेंगे कि इसका रंग धीरे धीरे बदल कर सुनहरा हो गया है। अब गैस बंद कर दे और इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने दे। पुराने जमाने में शैम्पू नहीं हुआ करते, तो उस समय हमारे दादा नानी अपने बालों की देखभाल के लिए ऐसे ही प्राकृतिक और घरेलू चीजों का इस्तेमाल करती थी। वो उन्हीं से अपने बाल धोती थी। यही वजह थी कि उनके बाल लंबे समय तक स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बने रहते थे। इतना ही नहीं, कई महिलाओं के बाल घुटनों तक लंबे और बेहद घने हुए करते थे। जब ये मिश्रण अच्छी तरह से उबल जाए तो आप देखेंगे कि चाय की पत्ती अपना रंग इस पानी में छोड़ देगी। इसके बाद इस मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दे। इसे ठंडा करने के बाद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे गर्म अवस्था में बालों या सर पर लगाएंगे तो जलन महसूस हो सकती है। इसलिए इस रेमेडी को हमेशा पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करें। अब एक साफ बाउल ले और एक छन्नी ले। उसके बाद जो मिश्रण हमने तैयार किया है उसे छन्नी की मदद से अच्छी तरह से छान ले। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मिश्रण कितना साफ, मुलायम और एक साथ तैयार हुआ है। आपको इसी तरीके से ये मिश्रण तैयार करना है ताकि ये अच्छी तरह बन जाए और इस्तेमाल करने में आसान रहे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत से लोग रेमेडी तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन सी सामग्री कब और कैसे डालनी है, इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी देर तक बालों में लगा कर रखना है और सप्ताह में कितनी बार उपयोग करना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। अब हम इसमें तीसरी सामग्री डालेंगे जो है नींबू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नींबू का इस्तेमाल बालों की देखभाल में भी किया जाता है। अगर आपके सिर में बहुत ज्यादा तेल जमा हो जाता है या डैंड्रफ की समस्या रहती है तो इसी वजह से हम इस रेमेडी में नींबू का भी उपयोग कर रहे हैं। नींबू में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे विटामिन सी, साइट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट। ये सर को साफ रखने और अतिरिक्त तेल हटाने में, बालों की देखभाल में सहायक माने जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग घरेलू हेयर केयर रेमेडी में नींबू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा नींबू नहीं लेना, केवल आधा
आधा नींबू ही लेना है। आप छन्नी की मदद से नींबू को रस छानकर इसे तैयार किया हुआ मिश्रण में मिला दे। जब आप इस मिश्रण में नींबू का रस मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका रंग पहले की तुलना में थोड़ा बदल जाएगा और ये हल्का सुनहरा दिखाई देने लगेगा। यदि आपके मिश्रण में भी ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा है तो समझिए कि आपने ये रेमेडी सही तरीके से ही तैयार की है। अब नींबू के रस को इस मिश्रण में अच्छी तरह से मिला दें ताकि सभी सामग्री आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए और एक साथ मिश्रण तैयार हो जाए। अब इस मिश्रण को बालों और सर पर आसानी से लगाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा शैम्पू मिलाएंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैनी प्लस का शैम्पू इस्तेमाल किया है। शैम्पू का इस्तेमाल हमें इसलिए भी कर रहे हैं ताकि सर और बालों पर जमी धूल, गंदगी और अतिरिक्त तेल अच्छी तरह से साफ हो जाए। इससे बाल साफ और ताजगी और महसूस होंगे, जिससे ये मिश्रण बालों और सर पर आसानी से लग सके। यहाँ पर आपको ज्यादा शैम्पू नहीं लेना, केवल एक शैम्पू पाउच ही लेना है। अब इस शैम्पू को तैयार किए हुए मिश्रण में डाल दें और अच्छी तरह से मिला दें। शैम्पू डालने के बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं। इसे तब तक चलाते रहे जब तक इसमें अच्छी मात्रा में झाग ना बन जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो गया है और इसमें झाग भी बन गए हैं। अब इस मिश्रण को एक बार फिर अच्छी तरह से मिला ले। इसके बाद हमारी रेमेडी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। अब इसे इस्तेमाल के लिए तैयार है। नियमित और सही तरीके से उपयोग करने पर ये बालों की देखभाल में सहायक हो सकती है और बालों को साफ, स्वस्थ और मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रेमेडी को इस्तेमाल किस तरह करना है और कैसे लगाना है और सही तरीके से उपयोग कैसे करना है। इस रेमेडी को इस्तेमाल सप्ताह में केवल एक बार ही करना है। अब जानते हैं इसे लगाने का सही तरीका। सबसे पहले इस मिश्रण को अपने हाथों में लें, फिर इसे धीरे धीरे अपने बालों की जड़ों और पूरे सर पर अच्छी तरह से लगाएं। लगाने के बाद उंगलियों की मदद से हल्के हाथों से पूरे सर की कुछ मिनट तक अच्छी तरह मसाज करें। इसके बाद जो मिश्रण बच गए उसे अपने बालों की पूरी लंबाई पर अच्छी तरह लगा ले। फिर बालों को एक जुड़ा बना ले और इसे मिश्रण को लगभग 10 मिनट तक लगा रहने दे। जब यह थोड़ा सूखने लगे तब अपने बालों को सामान्य पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद जो परिणाम आपको देखने को मिलेगा उसे देखकर आप खुश हो जाओगे। नियमित रूप से इस रेमेडी को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपके बाल पहले की तुलना में अधिक साफ, मुलायम और बेहतर महसूस हो सकते हैं। आप इस रेमेडी का नियमित रूप से 1 महीने तक इस्तेमाल करके देखें। यदि ये आपके बालों के लिए उपयोगी रहती है तो आपको इसका परिणाम महसूस हो सकता है और बाल पहले की तुलना में बेहतर नजर आ सकते हैं। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है और आपको ये उपयोगी लगी है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। अगर आपको ये वीडियो और ये रेमेडी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी ऑन कर दे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।